कभी सोचा है कि ये नाजुक से दिखने वाले पक्षी जो हमें हर जगह दिखते हैं, आखिर कड़कड़ाती ठंड और झुलसा देने वाली गर्मी को झेलते कैसे हैं? तो चलिए आज पक्षियों की इस दुनिया में उतरते हैं और तापमान को काबू में रखने की उनकी इन अविश्वसनीय ताकतों को समझते हैं। अच्छा, तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। जरा इस पक्षी को देखिए। ये बर्फ पर खड़ा है और इसके पैर बिल्कुल नंगे, फिर भी जमे नहीं। भाई, ये कैसे हो सकता है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। दरअसल पक्षियों के लिए ये टेम्परेचर कंट्रोल एक लगातार चलने वाली चुनौती है। उनका पूरा शरीर एक बड़े ही नाजुक बैलेंस पर काम करता है, और इस बैलेंस को बनाए रखना भाई जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है? पक्षियों का मेटाबॉलिज्म, मतलब उनके शरीर की मशीनरी बहुत तेज चलती है। इसी वजह से उनका शरीर गर्म रहता है। पर दिक्कत यह है कि हमारी तरह पसीना बहाकर ठंडा होने का कोई जुगाड़ उनके पास है नहीं, और बस यही बात उन्हें गर्मी और सर्दी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 41 डिग्री सेल्सियस। ये पक्षियों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, हमारे शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा। सोचिए, इतने हाई टेम्परेचर को हर वक्त बनाए रखने में कितनी ज़्यादा एनर्जी लगती होगी। साइंस की भाषा में कहें तो पक्षी होम्योथर्म कहलाते हैं। इसका सीधा साधा मतलब है कि एक गर्म खून वाले जीव हैं। उनका शरीर अंदर से ही गर्मी बनाता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा बना रहे, चाहे बाहर बर्फ पड़ रही हो या चिलचिलाती धूप हो। अब अगर इनकी तुलना करें ठंडे खून वाले जानवरों से, जिन्हें पोइकिलोथर्म्स कहते हैं, तो बात एकदम साफ हो जाती है। जैसे छिपकली, सांप या मछलियाँ, ये अपने शरीर को गर्म करने के लिए धूप या गर्म पानी जैसे बाहरी सोर्स पर निर्भर रहते हैं। लेकिन पक्षियों को, उन्हें तो ये गर्मी लगातार 24 घंटे खुद ही बनानी पड़ती है। अच्छा, तो चलिए अब पहली बड़ी चुनौती की बात करते हैं। जब पारा गिरता है, ठंड बढ़ती है, तो ये पक्षी खुद को जमने से बचाने के लिए आखिर करते क्या हैं? तो देखिए, ठंड से बचने के इनके पास 3 कमाल के तरीके हैं। पहला तो है इनके पंख, जो एक जबरदस्त इंसुलेशन, मतलब एक गर्म जैकेट की तरह काम करते हैं। दूसरा, ये अपने पंखों को फुला लेते हैं, जिससे शरीर के चारों ओर गर्म हवा की एक लेयर बन जाती है। और अगर इससे भी बात ना बने तो तीसरा तरीका है कांपना। बिल्कुल हमारी ही तरह कांपने से इनकी मांसपेशियां फौरन गर्मी पैदा करती हैं। पर यह सब तो ठीक है, लेकिन ये बातें हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आती हैं। शरीर तो गर्म हो गया, पर उन नंगे पैरों का क्या? वो पैर जो सीधे बर्फीली जमीन पर टिके हैं। इसका जवाब कुदरत की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है, काउंटर करंट हीट एक्सचेंज। समझिए इसको। पैरों में शरीर से नीचे जाने वाली गर्म खून की नसें और पैरों से ऊपर आने वाली ठंडी खून की नसें एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई होती हैं। तो होता यह है कि गर्म खून अपनी गर्मी ठंडे खून को दे देता है। इससे शरीर की कीमती गर्मी पैरों में जाके बर्बाद नहीं होती, और शरीर में वापस लौटने वाला खून पहले ही गर्म हो चुका होता है ना कमाल का हीट रिसाइकलिंग सिस्टम? और ऐसा नहीं है कि यह सब सिर्फ शरीर के अंदर ही चलता है। पक्षी बहुत समझदार भी होते हैं। ठंड से बचने के लिए वो क्या करते हैं? अपना सिर पंखों में छिपा लेते हैं, या फिर सब मिलकर एक दूसरे से चिपक कर झुंड बना लेते हैं, या कभी-कभी बस धूप सेंकने के लिए कोई बढ़िया सी जगह ढूंढ लेते हैं। तो ये तो हुई ठंड की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब गर्मी जानलेवा हो जाती है, तब ये पक्षी बिना पसीना बहाए खुद को ठंडा कैसे रखते हैं? जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, पसीने की ग्रंथियां तो होती नहीं, तो गर्मी बाहर निकालने के लिए इन्हें कुछ अलग ही तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। इसमें वैसोडाइलेशन, हाफना और गुलार स्पंदन जैसी तकनीकें शामिल हैं। इनके 2 सबसे बड़े हथियार हैं। पहला, हाफना। तेजी से सांस लेने से इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम से नमी भाप बनकर उड़ती है, जिससे ठंडक मिलती है। और दूसरा, जो और भी ज्यादा असरदार है, वो है गुलार स्पंदन। इसमें ये अपने गले के हिस्सों को तेजी से वाइब्रेट करते हैं। इससे बहुत कम एनर्जी खर्च होती है और कूलिंग ज्यादा से ज्यादा होती है। और हाँ, गर्मी में भी इनकी समझदारी काम आती है। सीधी सी बात है, छांव ढूंढ लेते हैं, पानी में जाके छप-छपाते हैं। कुछ प्रजातियां तो एक खास काम करती हैं, जिसे बेली सोकिंग कहते हैं। मतलब अपने पेट के पंखों को गीला करके उससे अपने अंडों को या खुद को ठंडा रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ सबसे हैरत अंगेज तरीकों की। ये असल में पक्षियों की सुपर पावर्स हैं, जो उन्हें किसी भी मुश्किल माहौल में जिंदा रखती हैं। तो मिलिए टॉरपोर से।
ये एक तरह से गहरी बेहोशी या सस्पेंडेड एनिमेशन जैसी हालत है। इस हालत में पक्षी अपने शरीर के सारे सिस्टम को एकदम स्लो कर देता है ताकि कम से कम एनर्जी खर्च हो। खासकर ठंडी रातों में ये बहुत काम आता है। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हमिंगबर्ड। ये छोटे से एनर्जी के पावर हाउस होते हैं ना, दिन भर में इतनी कैलोरीज जला देते हैं कि रात को जिंदा रहने के लिए इन्हें टॉरपॉर में जाना ही पड़ता है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन टॉरपर की हालत में एक पक्षी 1 मिनट में सिर्फ 1 या 2 बार सांस लेता है। सोचिए, सिर्फ 1 या 2 सांस। और अब तैयार हो जाइए सबसे चौंकाने वाली स्ट्रैटेजी के लिए। ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगेगा, पर ये एक जान बचाने वाली तरकीब है। इसे कहते हैं ऐच्छिक हाइपरथर्मिया। अब इसका लॉजिक समझिए। रेगिस्तान में रहने वाले पक्षी जानबूझकर अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ने देते हैं। ऐसा करने से उनके शरीर और बाहर की गर्म हवा के बीच टेम्परेचर का फर्क कम हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि उन्हें ठंडा रहने के लिए बार बार हांफने की जरूरत नहीं पड़ती और इस तरह उनका कीमती पानी बच जाता है। मतलब गर्म होकर पानी बचाना। कमाल है ना? तो एक तरफ पैरों में कमाल का हीट एक्सचेंजर, दूसरी तरफ शरीर को लगभग बंद कर देने वाला टॉरपोर, और तो और जानबूझकर खुद को गर्म कर लेना। पक्षियों ने कड़कड़ाती ठंड से लेकर झुलसाने वाली गर्मी तक हर मुश्किल से निपटने के तरीके ढूंढ निकाले हैं। तो ये सोचने वाली बात है, क्या ये पक्षी ही कुदरत के सबसे बेहतरीन और एडाप्टेबल थर्मामीटर हैं?